बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़ियारत देख रहे हैं ज़मीन करबला से। मैं इस टाइम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के पास खड़ा हूँ। जिस दरवाजे पे हूँ इस दरवाजे का नाम है बाब क़िबला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, और ये सारी की सारी शारा है, शारा अब्बास। और ये जो राइट साइड पर रास्ता लेके जाएगा आपको बाब बगदाद और शारा अल-कमी, और इसी रास्ते की जानिब जो हैं दोनों कफ़े अब्बास के मकाम भी हैं। इस साल आशूर पर बहुत ज़्यादा तादाद नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी लोग आए हैं इन शाराओं से होकर गुजरे हैं। इंशाअल्लाह हर साल गुजरना नसीब हो। जो नहीं आ सके उन सब की नियाबत में मैंने कदम भी उठाए, यहाँ पर पुरसा भी दिया, सजदा भी किया, मौला को सलाम भी किया। मौला सबका सजदा सलाम पुरसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग तैयारियां करके बैठे हैं अरबईन पर आने के लिए, मेरा मौला उन सब के लिए भी रास्ते आसान फरमा दें, और जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं इस रास्ते में आने वाली, उन सब की गायबाना मदद अता फरमाएं कि मौला वो तमाम मोमिनीन जो हैं बआसानी इस ज़मीन करबला पर पहुँच सकें और चेलम पे इस ज़मीन करबला पर आकर पुरसा दे सकें। सबसे ज़्यादा आप सबके लिए दुआ यही करता हूँ कि करबला इस दुनिया में बसने वाला हर एक मोमिन अपनी आंखों से देख सके। ये जो आप करबला वीडियोस के ज़रिए देखते आते हैं, बहुत सारे मोमिन हैं जिन्होंने देखी है लेकिन फिर भी ज़ियारत करते ही हैं वीडियो के ज़रिए, लेकिन फिर भी एक चाह होती है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और ज़री से गले लगकर अपनी परेशानियाँ मुश्किलात बता सकूँ। बहुत सारे मोमिनीन हैं दुआएं भेजते हैं, रोज़ाना मैं दुआएं करता हूं। बहुत सारे मोमिनीन की दुआएं मौला तक पहुंचती भी हैं। आप इस दुनिया में जहां कहीं भी बैठे हैं अपनी आदत बना लें, जैसे ही सुबह सुबह उठें तो मौला की बारगाह में सलाम पेश किया करें। मौला हुसैन, मौला अब्बास, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में ख़ास तौर पर सलाम पेश किया करें, और अपना दिन का आगाज़ करने से पहले दुआ कर लिया करें मौला इमाम ज़माना से। जो भी आपकी ख्वाहिश हो, जो भी आपकी दुआ हो, मौला हुसैन का सदका मांग कर दुआ कर लिया करें मौला इमाम ज़माना से। ये अपनी आदत बना लें। इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी ऐसी ही आजाद आपको पता भी नहीं चलेंगी, वो पूरी होती जाएंगी। और करबला है, करबला अब चेंज होती जा रही है। 14 मुहर्रम गुजर चुकी और यहाँ पर जो है अब आगे की तैयारियाँ करना शुरू कर दी गई हैं। ये दरवाज़ों पर जो मट्टी थी, खाक थी, वो उठा ली गई है, और इसी तरह से अब सफाई का जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आगे अब अरबईन की तैयारियाँ करेंगे ये लोग। अरबईन एक बहुत बड़ी मखसूसी है इस ज़मीन करबला की। अरबईन पर करोड़ों मोमिनीन इस ज़मीन करबला पर होते हैं। कौन किस रस्तों से आता है, कौन किस रस्तों से वापस जाता है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता। और मार्फत के साथ इस साल ज़ियारत कीजिएगा अरबईन पर। जो भी मोमिनीन आने वाले इधर उधर ध्यान रखने से बेहतर है कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो अपना मकसद पूरा करके जाना है आपने। क्योंकि मैं हर साल आपको बताता रहता हूँ, बहुत सारे हमारे दूसरे मोमिनीन हैं जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं, वो गलत वीडियोस हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं तो इन रस्तों पर आने के लिए अगर आप अरबईन पर आना चाहते हैं तो अरबईन मौक़िफ़्स के लिए नहीं है। अरबईन इन चीज़ों के लिए नहीं है कि आप किसी चीज़ से अट्रैक्शन करते हुए इस ज़मीन करबला तक पहुँचें कि आप अपना असल मकसद ही भूल जाएँ। इस रस्ते पर आने के लिए आपको पूरी मार्फत के साथ अरबईन की वाक करनी पड़ेगी, और अरबईन की वाक ऐसे ही करें कि आप उस अरबईन की वाक का हक अदा कर सकें। इस पूरे रास्ते पर चलते हुए दुआए इमाम ज़माना पढ़ते हुए अपने इर्द गिर्द अपने इमाम के वक्त को ढूंढना सबसे बड़ा काम ये है कि आप अपने वक्त के इमाम को इस रास्तों पर ढूंढते हुए इस ज़मीन करबला तक पहुँचे, अपने उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए जो हमारे इमाम के दरमियान में आ रही हैं, उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए इस ज़मीन करबला तक पहुँचें। और इतना पुरसा दें इस रास्ते पर, जहाँ भी आपको मौक़िफ़ मिले, जहाँ भी आपको मजलिस अज़ा मिले, मजलिस अज़ा करते हुए आप पूरा साल अपने अपने वतन में अच्छा खाते होंगे, अच्छा पहनते होंगे, अच्छा सोते होंगे, अच्छा बिस्तर आपको मिलता होगा। लेकिन ये जो दिन है इसमें आप ना सोचें कि कहाँ पर मुझे अच्छा मिलेगा, कहाँ पर मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, कहाँ अच्छा सोने को मिलेगा। ये सब चीज़ें इन करबला के रस्तों के लिए नहीं है, ना ही करबला में ये सारी चीज़ें आने के लिए सोची जाती हैं। 365 दिन है, अगर आप 15 दिन अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं सोएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 15 दिन अगर आपने मौला के नाम पर ये अच्छे मौला के लिए गुजार लिए तो शायद आपके बाकी दिन ऐसे गुजरें कि जो आपने कभी सोचा भी ना हो।
تو معرفت حاصل کیجئے اس طرح کی کہ مولا آپ کا آنا اس طرح سے قبول کریں کہ وہ ہر سال ایسی مہر لگائیں کہ آپ ہر بار جب بھی چاہیں مولا کے در پر ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ ہم سے ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ مولا کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ تو خود کو ان چیزوں سے بدلنا اور پھر اس چیز میں ڈھالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن انشاءاللہ وہ سب آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ اور معرفت کربلا لازمی ہے، کیونکہ جب تک کربلا کی معرفت نہیں ہوگی، زیارت کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم یہ چیزیں کر ہی نہیں سکیں گے۔ مولا سے دعا کیا کریں، وہ تمام مومنین بھی جو اکثر دعاؤں کا کہتے ہیں زیارت پر آنے کے لیے، لیکن اب تک ان کو زیارت نصیب نہیں ہوئی، تو ہمیشہ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے دعا کیا کریں کہ مولا ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما کہ جو کہ ہماری اور اس زیارت کے درمیان آ رہے ہیں، کہ ہم بھی کربلا جا سکیں، کہ شاید ہم سے کچھ ایسی خطا ہوئی ہے یا ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جو ہمیں مولا بلا نہیں رہے، ہماری وہ تمام جو ہیں گناہ معاف فرما مولا کہ ہم بآسانی زمین کربلا پر جا سکیں۔ باقی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، زمین کربلا ہے، زمین کربلا 40 کے لیے آگے تیار کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے مومنین ہوں گے، اور دعا ہے سب کے لیے کہ جو بھی مومنین پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرمائے، جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کو غیب سے قرض ادا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بھی مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالہ ثواب کیجیے گا، اور ان تمام مرحومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اپنے تمام شہداء کے لیے بھی اور میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا سورہ فاتحہ پڑھ کے کہ میرا مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کی گناہ معاف فرمائے، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا۔ میرے مولا جتنے بھی ہمارے مومنین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں اپنے اپنے وطن سے دور، ان کی جو بھی حاجات ہیں پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں وہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، مولا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔